रहे हैं। आप मेरिट क्यों बिल नहीं लाया, विधेयक लाया जाए, पूरे स्थगित क्यों नहीं है, इस पर बोले ना। आप तो डिबेट पर भाषण कर रहे हैं। आप सोवे दादा हो। हाँ हाँ हाँ। अध्यक्ष महोदय, अभी तक उत्तर पूर्वांचल को लेके किसी ने भी नहीं बात रखी। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कह रहा है कि उत्तर पूर्वांचल के राज्य को आर्टिकल 371 A, B, C, F, G के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन मिला है। ये बिल उन सारे प्रोविजंस को उल्लंघन करता है, असम अकॉर्ड का ये उल्लंघन करता है, पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज करता है, इसलिए इसके विरोध में है। शशि थरूर जी, एक मिनट। शशि थरूर जी, I am opposing the Parliament's legislative competence to address and pass this bill because it is an assault on the foundational values of our republic, sir. The nationalist movement did not divide on ideological grounds or on regional grounds or geographical grounds or linguistic grounds. It divided on one simple principle, sir. Should religion be the determinant of our nationhood? The fact is, sir, those who said that religion should determine nationhood, they formed Pakistan. That was the idea of Pakistan. And Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Maulana Azad, they all said religion cannot determine nationhood. Our nation is a land for everybody, sir. That is why this is violative of the fundamental structure of the Constitution of India. It betrays the preamble, sir, which is giving you a notice that the preamble constitutes an integral part of the basic structure. That is violated. It violates Article 14, as others have pointed out, which applies to all persons, not just citizens. And finally said, enshrines discrimination against the values of our Constitution. I therefore believe we do not have the competence to discuss this bill. It should not be brought forward and introduced. Thank you, sir. सर, मैं सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर। सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा सर। आप तो 40 बोलना। नहीं, 4 ही डिबेट पे क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर। ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा। आप उसको बचाइए सर। निकाल देगा। माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जो असंसदीय हो। ऐसी कार्रवाई से निकाल दिया जाए। श्री एस.एस. अहलूवालिया जी, निकाल। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस करने के लिए रखा और हमारे विद्वान साथी अधीर रंजन जी ने इसका विरोध करते हुए इसका अपोज करते हैं।
मैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के बारे में बोल रहा हूं महोदय, जो कि मेरे ऊपर भी लागू होता है। मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हूं, जो मेरे ऊपर भी लागू होता है और मेरे को ये बोलने का पूर्ण अधिकार है। मैं आर्टिकल 5 के बारे में कहना चाहता हूं कि नागरिकता का ये विधेयक किस पर लागू होगा? अरे बहुत से ना भाई, बहुत से जा आमियों माइनॉरिटी राशि चलो इसमें आर्टिकल 5 का उल्लेख करते हुए जब इन्होंने बात रखी है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन every person who has his domicile in the territory of India, ये उनके लिए लागू होता है। किंतु आर्टिकल 10 जिसके प्रावधान को ही संशोधन करने के लिए गृह मंत्री ने यहाँ पर एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है, वो है आर्टिकल 10, एवरी पर्सन हु इज deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law and may be made by Parliament. पार्लियामेंट में जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका प्रावधान कहां से आएगा? ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और ये हाँ गृह मंत्री जी प्लीज बैठ जाइएगा, प्लीज हाँ बैठ जाइए, नोटिस दिया करो गृह मंत्री जी। हाँ गृह मंत्री जी ले बैठ जाओ भाई प्लीज। गृह मंत्री जी माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए गृह मंत्री। आप नो गृह मंत्री जी आप बैठ जाए भैया, माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्य एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट माननीय सदस्यगण, प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्य इतना जोश मत खाया करो सदन में। मैंने परमिशन दिए आलूवालिया जी को। और सुनो, हाँ एक कानून बताऊं मैं आपको। हाँ आप प्लीज बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए। मैं कई बार सदस्यों को वरिष्ठ सदस्यों को जब कानून की डिबेट, एक मिनट, कानून की जो डिबेट होती है, हाँ कानून, एक मिनट कानून की जब डिबेट होती है, एक मिनट, आपको नहीं बोलने देंगे क्या? अच्छा आप मुझे भी नहीं बोलने देंगे क्या? प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबको बोलने की हमेशा अवसर देता हूं। कभी मैंने आपके अवसर को समाप्त नहीं किया, कभी भी किया है समाप्त, कभी पर्याप्त अवसर देता हूं। तो किसको अवसर देना है, किसको अवसर नहीं देना है, कुछ चीजें मुझे तय करने दिया करो। मैं माननीय सदस्य, आप जोश में बोल रहे हो, आपको भी कई बार नोटिस दिए बिना भी मैं मौका देता हूं, नियमों से परे भी मौका देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा इस विषय पर आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोलना। आपको माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं ये बिल पुनर्स्थापित करने के लिए खड़ा हुआ, सदन के बहुत सारे लोगों ने नियम 72(1) का उल्लेख करते हुए सदन की कॉम्पिटेंसी के बारे में सवाल उठाए। कॉम्पिटेंसी इस दृष्टि से
कि ये बिल संविधान के कई आर्टिकल की मूल भावनाओं को आहत करता है। इसलिए इस बिल पर सदन चर्चा न करे, इस बिल को पुरस्तापित न किया जाए। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। अब सुनेंगे तो सुने ना। सभापति महोदय, ठीक नहीं है। दादा बैठिए, दादा। सदस्यगण, मान्य सदस्यगण, मान्य, अरे वो आठवले जी, कल्याणदा चलो। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बिल को मैं पुरस्तापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूं, वो बिल किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 11 की बात करी। मेरा सबसे आग्रह है कि अनुच्छेद 11 को पूरा पढ़ लें। एक अनुच्छेद 11 का उपबंध में पढ़ना चाहता हूं। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और संपत्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। अब सबका इस तरह से नहीं होगा अध्यक्ष जी, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, मेनली लबोलब सबने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया कि आर्टिकल 14 वायोलेट हो रहा है। मैं थोड़ा सदन के सामने आर्टिकल 14 को पढ़ना चाहता हूं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये है आर्टिकल 14। अब मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया, इसमें कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत होता है, परंतु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता। एकदम जवाब मत दीजिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है मान्यवर कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक नहीं है। मैं बताता हूं ना। माननीय अध्यक्ष जी,
उस वक्त मेरा छोटा सा सवाल है कि आर्टिकल 14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए, उनका